अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, आज मैं प्याज के पकोड़ों की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आप इस तरह प्याज के पकोड़े तैयार करें, बहुत ही क्रिस्पी, बड़े ही मज़ेदार ये पकोड़े जो हैं तैयार होते हैं। तो आएँ अब हम जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने प्याज लेना है, तो इसको हमने छील के, धो के, तो अब प्याज की हमने कटिंग करनी है। इस तरह हमने प्याज की कटिंग करनी है। छुरी की मदद से इस तरह थोड़े-थोड़े फासले के ऊपर हमने प्याज के ऊपर कट लगा लेने हैं। जैसे मैं प्याज के ऊपर चारों तरफ इसको छुरी की मदद से प्याज को थोड़ा-थोड़ा हमने घुमाते जाना है, तो इस पे हमने इस तरह कट लगा लेना है। जैसे मैं कट लगाती हूँ, तो फिर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह ये जो प्याज से हमने फ्लावर जो है तैयार कर लेना है। जैसे प्याज पे कट लगाती हूँ, तो फिर मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ। थोड़ा-सा ऊपर से भी हमने कटिंग कर लेना है प्याज को। तो अब मैं प्याज को खोल के आपको दिखाती हूँ। एक तो ये प्याज के पकोड़े हैं, टेस्ट देखें तो बहुत मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी से जब जो है पकोड़े तैयार होंगे। अब इसके ऊपर हमने शामिल करना है थोड़ा सा नमक। जैसे हमने नमक शामिल कर दिया है, तो अब इसके ऊपर हम शामिल करेंगे सिरका। सिरका डालने से जो प्याज है, जो थोड़ा खट्टा खट्टा सा हो जाएगा, और नमक डाला है इससे थोड़ा नमकीन हो जाएगा। बहुत शानदार ये पकोड़े जो हैं तैयार होंगे। तो अब दूसरी तरफ हमने बाउल के अंदर छान के बेसन रखा हुआ है, तो बेसन के अंदर अब हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे आधा टीस्पून ज़ीरा। जैसे हमने ज़ीरा शामिल किया है, तो अब शामिल करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हमने इसके अंदर शामिल करनी है नमक। नमक हमने इतना शामिल करना है कि जितना हमने बेसन लिया है उस हिसाब से हमने नमक शामिल करना है। अब आधा टीस्पून से थोड़ी कम हमने अजवाइन, और आधा चम्मच हमने साबुत सूखा धनिया जैसे हमने शामिल किया है, तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो हमने इसका एक ये बैटर तैयार करके रख लेना है। तो आप मेरी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप मेरी पूरी वीडियो देखें, ताकि आपकी भी जो प्याज के बहुत क्रिस्पी, बड़े ही मज़ेदार ये पकोड़े तैयार हों। ये कि थोड़ा पानी शामिल किया है, थोड़ा सा और मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने कितना इसको थिक रखना है। इसको हमने पतला नहीं मिक्स करके रखना। आपको अगर ये मेरे प्याज के पकोड़ों की रेसिपी पसंद आती है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी ये काफ़ी थिक है, थोड़ा सा पानी और मैं इसमें शामिल करती हूँ। तो अब दूसरी तरफ ये कि प्याज पे हमने नमक और सिरका लगाया था। प्याज हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह आप पकोड़े तैयार करें, बहुत मज़ेदार ये पकोड़े तैयार होते हैं। दूसरी बाउल में भी हमने छान के थोड़ा सा बेसन लिया है, तो उसमें हमने 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर पाउडर, आधा चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक शामिल करके इसको हमने मिक्स कर लेना है। जैसे मैं मिक्स करती हूँ, तो मैं बताती हूँ कि हमने किस तरह ये जो पकोड़े हैं प्याज के तैयार करने हैं। जो प्याज को हमने कट करके रखा है, अब हम प्याज को उठाएंगे। तो इसके ऊपर मैं बताती हूँ कि जो बेसन हमने मिक्स करके रखा है, किस तरह इस फ्लावर पे हमने लगाना है और किस तरह हमने इसको फ्राई करना है। ये जो हमने बेसन को मिक्स करके रखा है, सारे प्याज पे हमने इस तरह लगा देना है। तो अब हम इसे इस तरह फ्राई करेंगे। तो पहले ऐसे गरम गरम कुकिंग ऑयल के अंदर, ठंडे ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई नहीं करना। गरम ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ये पक जाएगा, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी तरफ से हमने इसको किस तरह तैयार करना है।
बहुत मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्याज के पकोड़े हैं तैयार होंगे। जैसे ये पकोड़े तैयार होते हैं तो फिर मैं आपको इनके फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। दूसरी तरफ हमने प्याज लिया है, उसको भी मैंने कट करके रख लिया है। मैं आपको बताती हूँ कि प्याज की कटिंग हमने किस तरह करनी है और किस तरह हमने बहुत मज़ेदार बड़े ही क्रिस्पी से पकोड़े तैयार कर लेने हैं। दूसरी तरफ से भी ये बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी सा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे बाहर निकालते हैं। तो अब हम दूसरे पकोड़े जो हैं तैयार करते हैं। प्याज की हमने इस तरह कटिंग करनी है, गोलाई में हमने इस तरह प्याज की कटिंग कर लेनी है। तो अब हम इससे पकोड़े तैयार करते हैं। पहले हमने जो बेसन को इस तरह मिक्स करके रखा है, अच्छी तरह हमने प्याज की कोटिंग कर लेनी है। ये जो खुश्क बेसन और हमने कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके रखा है, इसके लगाने से जो प्याज के पकोड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी और बड़े ही मज़ेदार तैयार होंगे। सारे प्याज़ों पे हमने इस तरह इनको कोट करके रख लेना है। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये बहुत जल्दी पकोड़े तैयार हो जाते हैं और अगर इनका जायका देखें, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े जो हैं तैयार होते हैं। जैसे ये सारे पकोड़े मैं तैयार करती हूँ तो फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। आप इस तरह प्याज के पकोड़े तैयार करें। एक तो देखने में बहुत ही दिलकश और खाने में तो क्या ही बात, बहुत ही मज़ेदार ये जो पकोड़े हैं तैयार होंगे। ये प्याज के पकोड़े जो हैं बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। जैसे ये सारे तैयार होते हैं, ये देखें बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी से अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला ये कि कल मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। उस वक़्त तक ओके, अल्लाह हाफिज़।